वेलकम टू जय देवी कंप्यूटर क्लासेस। तो आज हम शुरू करते हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी का हमारा ये तीसरा वीडियो है। तो आप लोग इसको देखें और समझें कि इसमें आपने कितना बनाया और कितना सीखा। तो चलो चलते हैं अपने हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसमें ऑप्शन ए है कुर्सी, ऑप्शन बी है पेड़, ऑप्शन सी है लड़का और ऑप्शन नंबर डी है शेर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुर्सी। अब इसे हम पहचानते कैसे हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इसको पहचानने के लिए हम विशेषण का प्रयोग करते हैं, जैसे अच्छा या अच्छी। कौन चीज़ों का? दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं, एक है अच्छा और एक है अच्छी। समझे? अच्छा और अच्छी, इनको हम शब्दों में लगाते हैं और फिर देख लेते हैं ये हमारा सही हुआ या नहीं हुआ। तो कैसे जानेंगे? जैसे हम देखते हैं कि कुर्सी अच्छा है, तो कुर्सी अच्छा नहीं होता है, कुर्सी अच्छी होती है। क्या होती है? कुर्सी अच्छी होती है। पेड़ अच्छा है या पेड़ अच्छी नहीं कहते, पेड़ को अच्छा बोलते हैं, पेड़ को अच्छी नहीं बोल सकते। लड़का है, जैसे लड़का को अच्छी नहीं बोलते क्योंकि लड़की को अच्छी बोलते हैं, तो लड़का अच्छा है। शेर अच्छा है या शेर अच्छी नहीं होता है, शेर अच्छा होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है राम साधु तुम साधु सुजाना, राम 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 मातु भली मैं पहचाना, राम मातु मैं भली पहचाना, वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो आप अलंकार देखें और बताएं इसमें अलंकार हमारा कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हमारा अलंकार हो जाएगा व्यंजनादि अलंकार। कौन सा? व्यंजनादि अलंकार। ये हमारा व्यंजनादि अलंकार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये व्यंजनादि अलंकार हमारा? तो देखते हैं, जहाँ पर जिस शब्द में, ठीक है, जहाँ पर जिस शब्द में हमारा, देख लीजिए, प्रस्तुत काव्य में पंक्तियाँ व्यंजनादि अलंकार प्रयुक्त है। व्यंजनादि अलंकार के अंतर्गत स्तुति के माध्यम से वास्तव में निंदा की जाती है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से राम की निंदा की जाती है। जहाँ पर निंदा की जाती है वहाँ पर व्यंजनादि अलंकार हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान भरें। चेहरा हमारे विचारों का, तो क्या हो जाएगा? पहले में हो जाएगा चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है जो वही दिखाता है जो सत्य होता है। क्या होता है? जो सत्य होता है, वही हमारा दिखाता है जो सत्य होता है। क्या होता है? सत्य होता है, वही हमारा चेहरा दिखाता है। क्या दिखाता है? जो सत्य होता है। देख लीजिए, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए दर्पण सत्य है। चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है जो वही दिखाता है जो सच है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। तो इसमें पहला हमारा है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक ही साधन खेल है। तो ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि मात्र एक ही साधन नहीं होता है, जो खेल ही है। इसके माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। खेल कूद की शिक्षा के अनिवार्य अंग माना महत्व दिया जाता है। ये भी गलत हो जाएगा हमारा। समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है, ये हमारा सही हो जाएगा। ये डी भी गलत है, बी भी गलत है। तो देख लेते हैं, हमारा सी सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा गया। इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तो प्रयुक्त काल पहचानेंगे तो देखते हैं, पूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल या है डी भविष्यकाल। तो इसमें हमारा हो जाएगा सामान्य भूतकाल हो जाएगा। बच्चा गया, इस वाक्य में सामान्य भूतकाल है जिनका विवरण निम्न प्रकार है। देख लीजिए नीचे, तो नीचे देखते हैं, नीचे हमारा देख लेते हैं। तो नीचे हमारा है क्या है, देखते हैं। तो इसमें हमने वर्णन किया है, तो देखते हैं सामान्य भूतकाल जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो, जैसे मोहन आया, गीता गई,
पूर्ण भूतकाल में क्या है, जिससे क्रिया की समाप्ति के समय को स्पष्ट बीता है, जैसे वह आया था, यह वह गया था, ये सब हो जाएंगे। सामान्य वर्तमान काल में क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाता है वह है, जैसे वह आता है। भविष्य काल में क्या हो जाएगा, भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल की क्रिया कहते हैं, जैसे वह कल घर जाएगा, वह कल घर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं। तटनी हमारा हो जाएगा नदी का पर्यायवाची, तटनी हमारा नदी की पर्यायवाची है। नद्या भी है, सरिता भी है, और ऊषा नहीं है। ऊषा क्या है, ऊषा किरण का पर्यायवाची है। किसका है, किरण का पर्यायवाची ऊषा है। ऊषा किसका है, किरण का है। तो नदी के और कौन से हैं, तटनी, नद्या, सरिता, आपगा, निम्नगा, तरंगिनी, तरिणी, निर्झरिणी आदि ये किसके हैं, ऊषा के हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा ये है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में देखते हैं, उच्च श्रृंखला के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें। तो देख लेते हैं कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है। तो इसमें हमारा पहला है भुक्खड़, दूसरा है उदंड, तीसरा है निरंकुश, और चौथा है उदंड अक्कड़। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा भुक्कड़। भुक्कड़ समानार्थी शब्द नहीं है, भुक्कड़ हमारा अलग हो जाएगा। भुक्कड़ है जिसको ज़्यादा भूख लगती हो, ये अलग हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाप की पराकाष्ठा होना। तो देखते हैं, पाप का उदय होना, पाप का मोल लेना, पाप का घड़ा भरना, या पाप का माना। तो इसमें हो जाएगा पाप का घड़ा भरना। क्या हो जाएगा, पाप का घड़ा भरना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही कहावत पहचानिए। तो सही कहावत पहचानिए, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। नाच न जाने बदन टेढ़ा, ये गलत है। काम न जाने आंगन टेढ़ा, ये भी गलत है। नाम न जाने आंगन टेढ़ा, ये भी गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा। तो इसमें हमारा कौन सही हो जाएगा, सर्वप्रिय होना। लड़कों में लड़का होना और बूढ़ों में बूढ़ा होना, जिसका जो सबसे प्यारा होता है वही होता है सर्वप्रिय। लड़कों में लड़कों और बूढ़ों में बूढ़ा। दिए गए विकल्पों में अनुकूल का विरुद्धार्थी क्या हो जाएगा, तो अनुकूल का प्रतिकूल होता है। आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, प्रतिकूल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं, अन्याय का न्याय, नियमित का अनियमित, असली का नकली। हो गया असली का नकली। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। चित्र है, वर्णन एक ऐसी कला है जिससे मन के भाव होते हैं। मन के भाव क्या होते हैं, मन के भाव प्रकट होते हैं। क्या होते हैं, मन के भाव प्रकट होते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। इसमें एक ही शब्द में 2 से 3 अर्थ चपके हुए होते हैं, इसे श्लेष अलंकार कहते हैं। मेज का सामान्य बहुवचन क्या होगा, तो मेज का सामान्य बहुवचन होगा मेजे। मेजे हो जाएगा सामान्य बहुवचन। क्या हो जाएगा, मेजे हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, देख के बताएं। तो देखते हैं किस भाग में त्रुटि है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है, सच को नहीं बोलता है, सच बोलता है। क्या बोलता है, सच बोलता है। ये हमारा गलत हो जाएगा, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है। क्या है, गरिमा खो बैठता है। तो हमारा डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है, तो गति का विरुद्धार्थी शब्द हमारा हो जाएगा मंद। गति मंद।
तो देख लेते हैं, दुर्गति का सुगति, प्रगति का विनाश। ओके, प्रगति का विनाश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गौ का सामान्य बहुवचन क्या होगा? तो गौ का सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा, आप बताएं। तो गौ का सामान्य बहुवचन हो जाएगा, गौ का सामान्य बहुवचन हो जाएगा गौएं। क्या हो जाएगा? गौएं। गौएं जो है वो हमारा सामान्य बहुवचन हो जाएगा। जब गौएं होती तो गायें हो जाता सामान्य बहुवचन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान का रंग नीला है। आसमान का रंग नीला है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचाने, तो इसमें हमारा आसमान विशेष से हो जाएगा। आसमान विशेष हो जाएगा। विशेषण क्या है? नीला। नीला विशेषण है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में वर्णित वाक्य में से गलत वाक्य कौन सा है? वाक्य कौन सा है? तो इसमें है, विज्ञान अनेक असंभव लगने वाली चीज़ों को संभव कर दिखाता है। क्या है? संभव कर दिखाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है? किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो देख लेते हैं कौन सा है। किशोर का समानार्थी शब्द तरुण हो जाएगा। किशोर का तरुण समानार्थी शब्द हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? तो आप जानते हैं, नाटक स्कंदगुप्त की रचना जयशंकर प्रसाद ने की। किसने की? जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं और भी हैं, करुणालय, विशाखा, अजातशत्रु, ध्रुवशामिनी, कामना इत्यादि इनकी नाटकें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? वर का स्त्रीलिंग हो जाएगा वधु। वर का स्त्रीलिंग वधु हो जाएगा। कनक कनक ते सौगुनी, माँ धकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। जब जहाँ पर एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो इसमें हमारा कौन सही हो जाएगा? इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? मन चंगा कठौती में गंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा इधर, क्वेश्चन नंबर 26 है। सन 1974 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सुमन की रचना मिट्टी की बारात की किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है? तो ये काव्य है। क्या है? काव्य है। इस 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सुमन की रचना मिट्टी की बारात काव्य विधा है। क्या है? काव्य से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, उस शब्द को चुनिए जो समानार्थी नहीं है। तो इसमें रहस्यमय हो जाएगा। विचित्र का होता है अनूठा, विलक्षण, भिन्न। रहस्यमय गलत है। क्या है? रहस्यमय गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुमार संभवम के रचयिता कौन है? कुमार संभवम के रचयिता हैं महर्षि कौन है? कालिदास। कुमार संभव ये इसके रचयिता कालिदास हैं। सूरसागर के तुलसीदास, सूरसागर के सूरदास, तुलसीदास हैं रामचरितमानस, कबीर हैं बीजक के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो मैं ऐसा जानती रे, तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रीति ढूंढो। क्या है? प्रीति ढूंढो। क्या हो जाएगा? जो मैं ऐसो जानती रे, प्रीत किया दुख होए, नगर ढूंढो रो पीटती, प्रीत न करियो कोय। ये हमारा सही हो जाएगा उसमें। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? आलोक पर्व किसकी रचना है? तो आलोक पर्व हमारी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आलोक पर्व की रचना की थी। किसकी की थी? आलोक पर्व की रचना की थी। यह एक निबंध काव्य था। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तो विनय पत्रिका हमारी तुलसीदास की रचना है। किसने की थी? तुलसीदास ने रचना की थी। फिर सुधि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तो इसमें होगा सुधि जन। जन माने होता है लोग। जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग होते हैं उसमें जन लगाते हैं, इसीलिए तिर्यक वचन होता है ये सुधि जन। एक से अधिक लोग होते हैं वहाँ पर जन शब्द लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये आ गया 25 रुपये दीजिए, विशेषण को पहचानिए। तो इसमें क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें संख्या निश्चित दी हुई है, कितने हैं, 25 रुपये। जो अगर यहाँ कहते हैं कुछ पैसे दीजिए, यहाँ पे जो 25 ना होता कुछ होता तो यह क्या हो जाता, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। तो सही क्रम में लगा लें, देखते हैं। तो हमारा सही हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन CDAB। कौन सा, CBDA ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो पहला हमारा हो जाएगा, महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। फिर क्या है, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। देख लेते हैं, यह हमारा पैराग्राफ था। तो पैराग्राफ से बाद में पढ़ते हैं, तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्या करता है, महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का वर्णन करता है। विदेश में कौन मनुष्य का साथी होता है। तो क्या साथी होता है, विद्या विदेश में मनुष्य का साथी होता है। कौन साथी होता है, विद्या मनुष्य का विदेश में साथी होता है। प्रस्तुत गद्यांश में उपयुक्त शीर्षक है। तो क्या शीर्षक है, शिक्षा का महत्व। क्या है, शिक्षा का महत्व है, उपयुक्त शीर्षक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता किशोरों को स्वयं से सिखाने में मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं, स्वयं से अनुभवों में मदद करते हैं। किसमें, अनुभवों में मदद करते हैं। निम्न वाक्य किस त्रुटि के कारण गलत हो गया। तो इसमें क्या है, इसमें गलत हो गया है सोने की कीमत। क्या है, सोने की कीमत। निम्नलिखित में से दिए गए शब्द का चयन रिक्त स्थान भरें। अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। क्या होगा, उज्जवल होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो बस यहीं तक हमारा क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस। ओके, थैंक यू।